अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जो है वो बगावत का ऐलान किया है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो सेनेट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी उनका कहना है कि जी मेरे साथ जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो है वो 5 से 6 जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करेंगे कि उन्होंने मेरे साथ जो है वो पार्टी छोड़नी है। अब ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं, इनका जो मामला है, इससे पहले ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब का मामला आया और उसके बाद जब ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब का ये मामला आया था, जब वो नाराज़ थे तो उन्होंने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ का नाराज़ जो वो ग्रुप है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी कि जो नाराज़ 20 अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनका ताल्लुक फॉरवर्ड ब्लॉक से है, उसके बारे में इनका कहना था ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब का कि वो जो 20 नाराज़ पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उसके ऊपर हमने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और उसको लीड कर रहे हैं जी गजनफर अब्बास छीना साहब, जो इस वक्त रुकन है पंजाब असम्बली के। अब ये खुर्रम लगारी साहब का जो मामला है उसके बाद भी लोग बड़े जो है वो हैरान हुए कि यार ये यकदम जो है वो अरकान पंजाब असम्बली क्यों नाराज़ हो गए हैं तहरीक इंसाफ से, कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर खुलम खुला तनकीद कर रहे हैं। तो फिर हमने इस बात का पता लगवाया और इस बात का पता हमें कुछ ज़राए से मालूम हुआ। ये देखें, ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं ये उस्मान बुज़दार साहब के एडवाइज़र भी थे और उसके बाद मेंबर भी थे प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब के। जब इन्होंने 14 अक्टूबर 2020 को रेजिग्नेशन दिया, उस्मान बुज़दार साहब को सबमिट करवाया, उसके बाद जो इनके मामलात हैं वो पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि इनका जो एक इल्ज़ाम है वो ये है कि जी इनके हलके में तरक्याती काम नहीं हुए, इनको डेवलपमेंट फंड्स जारी नहीं किए गए, इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मिलने नहीं दिया जाता, इनकी पार्टी में जो है वो कोई बात नहीं सुनी जाती, इनके मुतालबात को जायज़ नहीं कहा जाता, इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। इस तरह के बहुत से जो इल्ज़ामात हैं वो इन्होंने अपनी पार्टी क़यादत के सामने रखे और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इसके ऊपर कोई अमल नहीं करते, वो हमारी बात को सुनना भी गवारा नहीं करते, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब तक हमारे जो मसाइल हैं वो नहीं पहुंचाते, तो उसके बाद ये मामला जो है ये बड़ा गंभीर हो गया। और जब ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने इस बात का इतराफ़ किया था ना, तो मैंने उस वक्त भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि एक बहुत बड़ा जो नाराज़ अरकान असम्बली का ग्रुप है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इस वक्त बगावत के लिए तैयार बैठा हुआ है। और ये अब लोग समझ रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे वक्त में बगावत आ गई है कि अब सेनेट के इलेक्शंस आ गए हैं, सेनेट के इलेक्शंस करीब आते आते अब इनको बगावत याद आ गई है। लोगों के जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ जैसी जमात, जिसके अंदर अभी तक ये परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि जी वो इत्तेहादियों को मना लेंदे ने, वो परवेज़ लाई साहब नाराज़ होते हैं जी वो फ़ौरन जाके मना लिया जाता है, चौधरी शजाद साहब जो हैं वो फ़ोन खड़का देते हैं तो यकदम जो है वो दोस्तियाँ हो जाती हैं। उसके बाद जी वो जाम कमाल साहब हैं वो वैसे ही माशाल्लाह खुश हैं, वो GDA जो है वो पीर पगाड़ा साहब उनको वैसे फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मामला है पंजाब असम्बली वाला, ये एंटायरली डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर आप उसकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये हर इलेक्शन के अंदर इनके ख़ानदान से कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई पंजाब असम्बली में आता है, कोई ना कोई कौमी असम्बली में आता है, कोई सेनेट का रुकन बनता है। तो ये जो ख़ानदान है ये मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान तस्वुर किया जाता है और मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है इनके वालिद मोहतरम से लेके इनका जो पूरा ख़ानदान है, ये यहाँ तक खुर्रम लगारी साहब तक अगर बात कर ली जाए तो ये एक बहुत जो है इनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जिसको हम कभी भी जो है वो फरामोश नहीं कर सकते। अब ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं, जब इनके हलके के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो पहली बात है कि अपने हलके के लोगों के साथ बहुत लॉयल है, अपने हलके के लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ईमानदार शख्स हैं, मेहनती आदमी हैं
और अपने हलके के लोगों के मसाइल के लिए जो है वो बहुत संजीदा है। क्योंकि मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन जो मैंने बातें सुनी हैं वो यही बातें उन्होंने कही। और ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए 2018 के इंतखाबात के बाद, इसमें अगर आप जहांगीर तरीन साहब के रोल को सामने रखें ना, तो जहांगीर तरीन साहब ने इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। सिर्फ खुरम लगारी को शामिल करवाने में नहीं, बल्कि जितने भी आज़ाद अरकान थे जिनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया, उसमें जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत अहम रोल था और एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था उन्होंने। तहरीक इंसाफ में जितने भी आज़ाद अरकान थे, वो चाहे पैसा दे के ख़रीदा, वो चाहे पैसे के ज़रिए जो है वो प्ली बार्गेन हुई, वो जैसे भी उन्होंने ख़रीदा, उसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके रोल को कोई भी जो है वो फरामोश नहीं कर सकता। अब जहांगीर तरीन साहब, अगर लोग सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि यार जहांगीर तरीन कहाँ पे हैं, जहांगीर तरीन साहब आजकल नज़र नहीं आ रहे। वो FIA की वो जो है वो रिपोर्ट सामने आती है, जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ होता है, वो कार्रवाई ठप हो जाती है। उसके बाद वो नैब की वो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ठप हो जाती हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उसके बाद इमरान खान साहब से वो जो कहते हैं ना कि वो पहले जैसी दोस्ती, वो पहले जैसी दोस्ती तो नहीं रही। मगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कहाँ पे गायब हैं, सारे लोग जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। और पिछले दिनों भी मेरी एक अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो आजकल उनके कहीं भी जो है वो चर्चे नहीं हैं। तो उनका जब जिक्र हुआ ना, तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो खुरम लगारी साहब हैं, ये ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हैं, उसके बाद ये ख्वाजा शराज महमूद, ये नूर आलम ख़ान, ये राजा रियाज, ये इस तरह के जितने भी लोग जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, ये किसी नज़रिए की बुनियाद पे शामिल नहीं हुए थे। ये जहांगीर तरीन साहब के नोटों की बुनियाद पे शामिल हुए थे। हकीकत कौम के सामने रखनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब के नोट तब काम कर रहे थे जब जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ों के अंदर आज़ाद अरकान को सैर सपाटे करा रहे थे। तब जहांगीर तरीन साहब के जो नोट है ना, उनका तोती बोल रहा था। अब जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कहाँ पे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। सारी सी बात है, हम तो नहीं जानते कि जहांगीर तरीन साहब कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन ये जो नाराज अरकान है, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब और खुरम लगारी साहब की शक्ल के अंदर ये जो नाराज अरकान सामने आए हैं, इसके बारे में मोतबर ज़राए का कहना है कि इनके पीछे जहांगीर तरीन का हाथ है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जिनको इस वक्त पार्टी में खुडे लाइन लगाया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और उसकी वजह जो है वो मैं उसको कुछ मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि जो इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, उनके बारे में ये बातें की जाती हैं कि वो जी उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को पार्टी में नज़रअंदाज करने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, शफकत महमूद साहब, ये जितना भी एक बड़ा ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये हमेशा से जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ रहा है। और अब ऐसे वक्त में लोग जहांगीर तरीन साहब को याद कर रहे हैं, वो अरकान पंजाब असम्बली, वो अरकान कौमी असम्बली जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या शामिल करवाए गए या जैसे भी आए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जी इस वक्त तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि उनको शामिल करवाने वाले जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब थे और गारंटर भी जहांगीर तरीन साहब थे। अगर जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ में आज़ाद अरकान को शामिल ना करवाते तो आज तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट ना होती, आज तहरीक इंसाफ की वफाक में गवर्नमेंट ना होती, आज तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार ना मिलता, आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना होते। ये एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं कि जहांगीर तरीन साहब ने जब तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो अरकान को शामिल करवाया था, इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जी क्या नाम लेते हैं, कोई इक़्तिदार चाहते हैं या जहांगीर तरीन साहब को कुछ सीट मिल जाएगी। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका पार्टी में एक जो है ना वो एक मुकाम है, उनको पार्टी में एक ट्रस्ट के तौर पर देखा जाता है। और वो जब तक इमरान खान साहब के साथ चले हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, उन्होंने इमरान खान साहब को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, उन्होंने इमरान खान साहब की हर डिमांड को जो है वो कबूल किया, चाहे वो आज़ाद अरकान की सूरत में हो, चाहे वो 2018 के सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के जलसे हों, वो जितने भी अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत जो है वो अहम रोल है। अब उसके बाद देखें, ये जो सियासत है ना पाकिस्तान की, ये मौज़ात के गिर्द घूमती है। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में इशारे बहुत मैटर करते हैं।
अब ये जो इशारे आ रहे हैं खुर्रम लगारी साहब के और ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब के इस सूरत में, ये इशारे कहाँ से आ रहे हैं ये सब जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त इशारतन बात कर देनी चाहिए कि जो इशारे होते हैं ना वो पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार भी छीन लेते हैं और इक़्तिदार दिलवा भी देते हैं। अब वो इशारे कहाँ से आ रहे हैं, ये इस वक्त ये सवाल नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि यकदम यही वो अरकान असम्बली जो बार बार यही रोना रोते हैं कि जी हमें तो जी फंड्स नहीं मिले, हमें तो जी हल्के में काम करवाने के लिए पैसा नहीं मिला, हमारे तो मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। अगर ये लोग इतने लॉयल थे, अगर ये लोग समझते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई, पार्टी में इनको वो मुकाम नहीं मिला, पार्टी में इनको नज़रअंदाज किया गया, तो ये सैनेट के इलेक्शन से पहले जब तहरीक इंसाफ के पास इक़्तिदार आया, चलें उस वक्त नहीं तो 1 साल बाद ये क्यों नहीं बोले? 1 साल बाद भी तो ये डिमांड्स अपनी सामने रख सकते थे ना हुक्मरान जमात के सामने कि जी हमें पार्टी में खुडे लाइन लगाया गया, या हमारी जो है वो जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। मगर यकदम सैनेट के इंतखाबात करीब आते, जितने भी तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं वो नाराज़ हो गए। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। और इसके पीछे जो जहांगीर तरीन साहब ने गेम डाली है, जो मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत के लोगों को ये मालूम हो चुका है कि जो लोग जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी में गारंटर के तौर पर शामिल करवाए थे वो गारंटी के तौर पर तहरीक इंसाफ से निकलेंगे जहांगीर तरीन साहब के कहने के ऊपर। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जब तक चाहेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रहेगी, और अगर आज वो चाहेंगे तो तहरीक इंसाफ के जितने अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए गए जहांगीर तरीन साहब के कहने पर, अगर आज वो निकल जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार जो है वो ठप हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार जो है वो डूबती कश्ती में सवार हो जाएगा, और तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार जो है उसका सूरज गरूब हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।